हमने नंबर सिस्टम के कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी को सीखा, उसका यूज हम एक्सरसाइज 1.1 में करेंगे, जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.1 का पहला क्वेश्चन है क्या, इज जीरो अ रेशनल नंबर। कह रहे हैं कि ये जीरो क्या एक रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, क्या हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे पी और क्यू क्या है, इंटीजर। अगर हम डेफिनेशन देखें रैशनल नंबर की, डेफिनेशन देखें रैशनल नंबर की, तो क्या कहता है डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या कहता है कि द नंबर which can be represented in the form of p by q। इसको भी हम पहले भी देखा है, और जहां पे q क्या है, जीरो नहीं होना चाहिए। q क्या है, मतलब डिनोमिनेटर जो है जीरो नहीं होना चाहिए। तो जीरो को हम कैसे लिख सकते हैं, कैसे कैसे लिख सकते हैं, अगर जीरो है तो उसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं, 2 भी लगा सकते हैं, कोई भी संख्या लगा सकते हैं इसके नीचे। तो हमारी कंडीशन क्या है कि ये पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट होना चाहिए, और डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर मतलब कि हर जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हुआ है, तो हम क्या कह सकते हैं कि इसको जीरो क्या है, एक रैशनल नंबर है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नेगेटिव नंबर के साथ भी लिख सकते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि जीरो क्या है, एक रैशनल नंबर। जीरो क्या है, एक रैशनल नंबर है, क्योंकि ये दोनों कंडीशन रैशनल नंबर की जो होती है कि पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना और उसका डिनोमिनेटर मतलब क्यू जो है जीरो नहीं होना चाहिए, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। हमने एग्जाम्पल से भी देखा, तो हम क्या कह सकते हैं कि जीरो एक रैशनल नंबर है। अब हम करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1 का दूसरा क्वेश्चन। इसमें क्या करना है हमें, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 एंड 4 के बीच में हमें 6 रैशनल नंबर बताने हैं। सबसे पहले अगर हम ऐसे एज अ नेचुरल नंबर देखें तो इनके बीच में कोई नंबर नहीं है 3 और 4 के बीच में, लेकिन हमें बोला है कि रैशनल नंबर, रैशनल नंबर जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले जो 3 और 4 है उनको ही हम अपने रैशनल नंबर के फॉर्म में ले आते हैं। तो 3 के नीचे 1 लगा सकते हैं, मैंने आपको बताया, और 4 के नीचे 1 लगा सकते हैं। अब क्या दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। अब हम क्या करते हैं, जितने रैशनल नंबर हमें चाहिए होते हैं, जितने रैशनल नंबर चाहिए होते हैं उससे एक ज्यादा, मतलब 6 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों में। जो भी करेंगे दोनों फ्रैक्शन में, दोनों फ्रैक्शन दोनों रैशनल नंबर में सिमिलर करेंगे। अगर इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, और दोनों फ्रैक्शन में करेंगे, एक फ्रैक्शन में नहीं करेंगे, जो करेंगे दोनों फ्रैक्शन में करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिला, 21/7, और ये क्या मिला, 28/7। तो अब हमें क्या मिल गया, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो अल्टीमेटली ये यही फॉर्म है, बस हमने इसका फॉर्म दूसरा करके, इसको फॉर्म को चेंज करके इसको दूसरे फॉर्म में लिखा है, बट अल्टीमेटली ये 3 है और ये 4 है। तो अब हम इसके बीच में, इनके बीच में हम 6 रैशनल नंबर लिख सकते हैं। इनके बीच में लिखना है, मतलब इनको और इनको इंक्लूड नहीं करना है, मतलब जो हमारे रैशनल नंबर होंगे वो क्या होंगे, रैशनल नंबर्स क्या हो जाएंगे, 21 के बाद क्या आता है, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। कितने हो गए, 6। हमें 6 लिखने थे और इन दोनों के बीच में लिखने थे, जो कि हमने लिख दिया। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 3 और 4 को रैशनल नंबर्स के फॉर्म में लिखा, और जितने नंबर चाहिए होते हैं उससे एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई करते हैं,
और जो करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करते हैं और दोनों फ्रैक्शन के साथ करते हैं। बस इसका मल्टीप्लाई किया और इन दोनों के बीच में हमें 6 रैशनल नंबर मिल गए। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। ये भी सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन की तरह ही है, सिमिलर है बिल्कुल उसके, और इसमें क्या पूछा है 5 रैशनल नंबर कितने निकालने हैं, 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। अब ये ऑलरेडी तुम्हें फ्रैक्शन के फॉर्म में, रैशनल नंबर के फॉर्म में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है 3/5 और 4/5। डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, हमने देखा यहाँ पे सेम है। अब मैंने क्या बताया कि जितने रैशनल नंबर चाहिए उससे एक ज्यादा से मल्टीप्लाई, तो हमें कितना चाहिए 5 तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना 6 से, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सिमिलर नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल गया 18/30 और ये 24/30। अब देखो डिनोमिनेटर हमेशा सेम होना चाहिए तभी हम इसके बीच का नंबर निकाल सकते हैं, नहीं तो ये पॉसिबल नहीं। तो अब हम देखेंगे हमारे 5 रैशनल नंबर इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में बोला है, मतलब इन दोनों नंबर्स को इंक्लूड नहीं करना है। तो 18 के बाद हमें क्या मिलेगा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। ये मिल गया हमें 5 नंबर। मैं आपको इस टाइप के कुछ और क्वेश्चन दे देती हूँ जिसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फाइंड 3 रैशनल नंबर and when 1/3 and 2/3। Find 8 rational numbers between 3/7 and 4/7। इन दोनों के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और अगर आपको इसमें कोई डाउट आता है तो पहले इस क्वेश्चन को दोबारा देखिएगा, दोबारा फिर से कोशिश करने की कोशिश कीजिएगा, हो जाएंगे। ये सबसे इजी सबसे इजी क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज का। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अब हम करेंगे चौथा क्वेश्चन। इसमें क्या है कि हमें बताना है कि स्टेटमेंट्स जो दिए हैं वो ट्रू है या फॉल्स, सही है या गलत, और जो भी उसकी ट्रू है या फॉल्स है, जो भी है उसके रीजंस देने हैं, उसके कारण बताने हैं कि क्यों ऐसा है। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला पार्ट, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। अब हम जानते हैं, अभी हमने सारी बेसिक टर्मिनोलॉजी सीखी है, तो हम क्या जानते हैं कि नेचुरल नंबर क्या है 1 से लेके सारे इंफिनिटी तक के नंबर, और 2 टर्म्स हमें दिए हैं, दोनों को हम पहले देख लेते हैं। और होल नंबर क्या है, होल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, 0 इंक्लूड हो जाता है इसमें, 0 1 2 3 से लेके इंफिनिटी तक है सारे नंबर। तो कह रहे हैं कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है क्या। अब हम देख सकते हैं कि ये जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर में आ रहे हैं, जितने भी नेचुरल नंबर है 1 से लेके इंफिनिटी में वो होल नंबर में भी आ रहा है। तो हम इसको भी क्या कह सकते हैं कि ये होल नंबर में इंक्लूड हो रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट जो है वो कैसा है, ट्रू है। ये स्टेटमेंट कैसा है, ट्रू है, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर वो जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो इंक्लूड है किसमें, होल नंबर में, इंक्लूडेड इन होल नंबर। तो हम क्या कह सकते हैं, जितने भी एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल। अगर हम इसको डायग्राम से समझे, अगर हम इसको डायग्राम से समझने की कोशिश करें तो हमने क्या देखा कि अगर ये नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर है, और अगर इसमें मैं 0 भी ऐड कर दूं
तो ये पूरा मिलके क्या बन रहा है, होल नंबर बन रहा है, होल नंबर बन रहा है। तो हमने क्या देखा कि नेचुरल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर के अंदर आ रहे हैं, जितने भी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर के अंदर आ रहे हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि जीरो, जितने भी नेचुरल नंबर है वो क्या है, होल नंबर है। तो ये जो स्टेटमेंट था हमारा कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, कैसा है, ट्रू है। अब हम अगर दूसरा स्टेटमेंट देखें, दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, दूसरा एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। अब हमें पता है कि इंटीजर नंबर क्या होते हैं, इंटीजर नंबर्स क्या होते हैं, माइनस इंफिनिटी से लेके -1 तक के सारे नंबर, और जीरो और सारे पॉजिटिव टर्म्स, 1 से लेके प्लस इंफिनिटी सारे नंबर होते हैं। और होल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, 0, 1 से लेके इंफिनिटी। अब हमने क्या बोला है कि सारे इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या ये जो इसमें ये सारे टर्म्स तो इंक्लूड है, बट ये है कि इसमें ये टर्म्स जो नेगेटिव टर्म्स है वो होल नंबर में इंक्लूड नहीं है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। ये स्टेटमेंट क्या हो रहा है, ये स्टेटमेंट जो है फॉल्स है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि इंटीजर नंबर क्या है, नेगेटिव टर्म, 0 और पॉजिटिव टर्म, और होल नंबर क्या है, केवल 0 और पॉजिटिव टर्म आता है। तो जो नेगेटिव इंटीजर नंबर का जो नेगेटिव टर्म है वो इसमें इंक्लूड नहीं है, वो होल नंबर में नहीं आ रहा है। इसलिए हम क्या कहेंगे कि एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर। हम क्या कहेंगे, एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर। अब अगर हम तीसरे स्टेटमेंट की बात करें तो उसमें क्या कह रहा है कि एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। जितने भी रैशनल नंबर हैं, जितने भी रैशनल नंबर हैं, क्या वो होल नंबर है? तो सबसे पहले रैशनल नंबर देख लें, रैशनल नंबर देख लें। रैशनल नंबर क्या होता है, जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब वो कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकती है वैल्यू, -1/5, 2/7, 0, 1, ये सब हो सकता है। और क्या देखना है कि होल नंबर, और होल नंबर क्या होता है, 0 और पॉजिटिव टर्म्स होते हैं केवल। तो हम क्या कह रहे हैं, इसमें क्या बोल रहा है, रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। बट अगर हम देखें रैशनल नंबर में तो नेगेटिव टर्म्स भी आते हैं, बट होल नंबर में ये इंक्लूड नहीं हो रहा है। ये जो इस रैशनल नंबर के नेगेटिव टर्म्स हैं वो होल नंबर में नहीं आ रहे हैं। इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये स्टेटमेंट जो है, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्योंकि हम ये जानते हैं कि रैशनल नंबर क्या होता है, इनको पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और होल नंबर क्या होता है, 0 और पॉजिटिव टर्म। तो हम क्या देख रहे हैं कि रैशनल नंबर का जो नेगेटिव टर्म है वो इसमें होल नंबर में इंक्लूड नहीं हो रहा है। जो रैशनल नंबर का ये जो नेगेटिव टर्म है, 0 और इसके बाद के नंबर तो इंक्लूड हो रहे हैं, बट ये जो नंबर्स हैं वो इंक्लूड नहीं हो रहे हैं। इसलिए क्या होगा, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो हम क्या कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं कि एवरी रैशनल नंबर इज नॉट ए होल नंबर। इसका कुछ पार्ट तो समझो ऐसे कि ये रैशनल नंबर होल नंबर है, बट सारे रैशनल नंबर होल नंबर नहीं है। तो हमने क्या समझा कि अगर हम उसको डायग्राम के बेसिस पे समझे, अगर
नंबर सिस्टम को, तो क्या होता है, सबसे पहले हमारा नेचुरल नंबर होता है, उसमें हमने जीरो भी इंक्लूड कर दिया तो क्या बन गया, होल नंबर बन गया, और होल नंबर बना, और उसमें नेगेटिव टर्म, पॉजिटिव टर्म और जीरो ये सारे इंक्लूड हो गए तो क्या बन गया हमारा, इंटीजर। तो सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं, सारे होल नंबर इंटीजर नंबर हो सकते हैं, लेकिन इसका वाइस वर्सा नहीं हो सकता, सारे इंटीजर नंबर होल नंबर नहीं हो सकते और सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। तो आज हमने देखा एक्सरसाइज नंबर 1.1 और इसको हम इसकी प्रैक्टिस आप करेंगे, जो मैंने असाइनमेंट में क्वेश्चन दिए थे उसको भी आप करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।